वेलकम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, वर्ष 2024 का शुरुआत हो चुका है और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण कार्य है उसे शुरू किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों का पंजीकरण अब स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए ऑफिशियली एक ऐप भी लॉन्च की गई है। उसके विषय में मैं आप लोगों को जो है डिटेल जानकारी आगे प्रोवाइड करूँगा कि जितने भी नए लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं और अभी तक कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सरकारी आवास योजना का लाभ जो है उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे लाभार्थी जो है अपना आवेदन को समर्पित कर सकते हैं और फिर इस योजना के तहत आने वाले वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ दूसरा काम दोस्तों जो शुरू होगा, उसमें लाभार्थियों की दोस्तों सूची पब्लिश की जाएगी। जितने भी लाभार्थियों का पेमेंट होना है, ऐसे सभी लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जाएगी जितने भी लाभार्थियों ने अपना आवेदन को समर्पित किया हुआ है, ऐसे सभी लाभुकों का, और फिर उनके खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। और उसी के साथ जो तीसरे अपडेट और काम शुरू होने को लेकर जो अपडेट है उसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी अब लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसको लेकर ऑफिशियली जो पोर्टल है वो अपडेट की गई है और उसमें जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज कि कौन कौन से लाभार्थियों को जो पेमेंट है वो अब शुरू किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा नए लाभार्थी अपना पंजीकरण को किस तरीके से कर सकते हैं, और साथियों ये जो पंजीकरण प्रक्रिया है इसका प्रोसेस क्या है वो डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जो अपडेट यहाँ पर की गई है उसी से दोस्तों आप सभी को पता चल जाएगा कि पोर्टल के अंदर अभी लाभार्थियों का जो पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर एक लिंक जो है यहाँ पर पॉपअप हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि डाउनलोड द मोबाइल ऐप फॉर सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन फॉर PMAYG हाउसेज। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे छोड़ेंगे तो दोस्तों जो आगे की डिटेल्स है वो यहाँ पर शो होगा, और ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे अंडर PM जनमन स्कीम। PM जनमन स्कीम के विषय में दोस्तों एक वीडियो मैंने हमारे चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको उस योजना के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी को समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री यानी कि PMAYG जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है, उसके तहत लाभार्थियों की पंजीकरण होगी, और उसके बाद PM जनमन योजना के तहत। तो साथियों ये दोनों योजना अभी भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं और वर्तमान में PM जनमन योजना को शुरू किया गया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो कि आप सभी को पता है काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलते हैं। तो साथियों इन दोनों योजना के तहत अभी लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया गया है, जिसको लेकर एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की गई है। और ये दोस्तों मोबाइल ऐप बेनिफिशरीज़ के लिए नहीं है, जो अधिकारी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, जिनके द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे में जो लाभार्थी योग्य होते हैं ऐसे सभी लाभार्थियों का पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो साथियों आपको किसी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सर्वे आपके पंचायत स्तर पर जो भी अधिकारी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा किया जाएगा। और अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो साथियों आपका पंजीकरण ऑन द स्पॉट ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही कर दिया जाएगा। और साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, पंजीकरण होने के बाद लाभार्थियों का नाम PM आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल के अंदर ऐड हो जाता है, और उसी के आधार पर लाभार्थी का आवास जो है सेंक्शन होता है और फिर खाते में जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र की जाती है। तो साथियों ये सारी प्रक्रिया अभी चल रही है। सबसे पहले तो पंजीकरण होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है किया जाएगा। अब बात करते हैं जिन लाभार्थियों का नाम काफ़ी दिनों से पंजीकृत है पोर्टल पर, लेकिन नाम PM आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल जो पोर्टल है बेनिफिशरीज़ के लिए, जो लाभार्थी चेक कर सकते हैं रिपोर्ट सेक्शन, वहाँ पर उनका नाम जो है शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे लाभार्थियों की भी जो लिस्ट है वो जल्द ही पब्लिश होगी, क्योंकि अभी काम शुरू होंगे PM जनमन योजना के तहत और उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तो दोस्तों जो लिस्ट है वो भी पब्लिश की जाएगी, क्योंकि पहले से जो ऑलरेडी
रजिस्टर्ड लाभार्थी है उन ऐसे सभी लाभार्थियों की वेरिफिकेशन ऑलरेडी डन है, तो ऐसे सभी लाभार्थी योग्य है, तो ऐसे सभी लाभार्थियों का डेटा जो है पोर्टल के अंदर पब्लिश होगा और फिर आगे के प्रोसेस यानी कि सेंशन होगा, फिर उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साथियों, वर्ष 2024 के शुरुआत में ही पीएम जन मन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाभार्थियों की पंजीकरण और उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ क्षेत्र के अंतर्गत शुरू कर दिए गए हैं। लाभार्थियों का जो पंजीकरण है वो अभी शुरू हो चुका है, उसके बाद लिस्ट पब्लिश होगी और फिर लाभार्थियों के खाते में पेमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे। अब साथियों, एंड में बात करते हैं कि काफ़ी दिनों से जो लाभार्थी अपना पंजीकरण कराए हुए हैं उनका नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण के जो बेनिफिशियरी पोर्टल है उसके अंदर भी शो होता है, और लेकिन उनके खाते में जो पैसे हैं वो अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो साथियों, अगर लाभार्थी का हाउस स्टेटस सेंशन हो चुका है तो जो पैसे हैं वो अब पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि साथियों, जैसे ही लाभार्थियों का आवास सेंशन होता है तो जो पैसा है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक के माध्यम से एफटीओ जनरेट होते हुए पीएफएमएस के अंदर से जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे तो साथियों हो सकता है कि आपके अकाउंट या फिर आपके प्रोफाइल के अंदर कोई समस्या आ गया होगा जिसके वजह से आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, ये जो पैसे हैं ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे थे तो साथियों वर्तमान में इससे संबंधित जो सुधार है वो भी किए जाएंगे और जितने भी नए लाभार्थियों का आवास सेंशन हुआ है ऐसे सभी लाभार्थियों को भी पैसे मिलेंगे। पहली किस्त के लिए आवास स्टेटस जो है दोस्तों वो सेंशन होना चाहिए। दूसरी किस्त के लिए दोस्तों आपको अपने घर का जो फाउंडेशन है वो बना लेना है, तभी आपको दूसरी किस्त जो है इस योजना के तहत जियो टैगिंग के बाद मिल पाएगा। तीसरी किस्त किसी किसी राज्य के अंतर्गत कंप्लीट के बाद मिलता है और किसी किसी राज्य के अंतर्गत दोस्तों निल्टन लेवल या फिर सेंटरिंग लेवल के बाद जो है ट्रांसफ़र की जाती है। तो दोस्तों, आपका अगर हाउस स्टेटस इन चीज़ों से दोस्तों संबंधित है तो दोस्तों जो पैसे हैं वो अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024 के अंदर 3 अपडेट निकल कर आए, जिसमें लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के भारत सरकार और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।